नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्ट्स ऑफ गॉड्स पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दीपावली त्योहार के पीछे क्या कहानी है। हमारे यहाँ दीपावली पर्व का विशेष महत्व है। दीपों का यह प्रकाश पर्व हमारे अंतःकरण में व्याप्त अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करने का प्रतीक पर्व है। हमारे यहाँ पर प्रत्येक सद्गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि घर में अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। अग्नि के कई अर्थ होते हैं। अग्नि का एक अर्थ भौतिक अग्नि से है, जो कि हमारे भोजन आदि के बनाने में सहायक होती है। दूसरे, हमारे शरीर में जो जीव अग्नि होती है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है वह। और तीसरे अग्नि का अर्थ है ज्ञान अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना। हृदय मंदिर में सदा अलौकिक प्रकाश का अनुभव करना, इस अग्नि को आध्यात्मिक ज्योति भी कह सकते हैं। ये सारी अग्नियां हर गृहस्थ को उन्नत जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रकाश पर्व दीपावली एक ऐसा ही पर्व है जो हमारे भीतर ज्ञानाग्नि को प्रकाशित करने अथवा प्रज्वलित करने का काम करता है। खील और बतासे इस पर्व पर विशेष रूप से बांटे जाते हैं। उनका अर्थ यही है कि जिस प्रकार भुनने के पश्चात खील बनता है, उसी प्रकार विपत्तियों में पड़कर हम खील की तरह और खिलें, यही हमारे लिए उचित है। हमारी खिलखिलाहट में रस घोलने के लिए बतासा मिठास का प्रतीक है, तो दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। इतना पावन पर्व है यह दीपावली। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जो देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और समृद्धि के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा का महत्व बताती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब देवताओं को उनकी शक्ति और सामर्थ्य खोने का डर था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और तब उन्हें सलाह दी गई कि समुद्र मंथन किया जाए। इस मंथन में अमृत सहित कई दिव्य वस्तुओं के मिलने की संभावना थी, जिससे देवताओं की शक्ति पुनः स्थापित हो सकती थी। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र को मथने लगे। मंथन से पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद मंथन से कई अमूल्य वस्तुएं और दिव्य रत्न निकले, जिनमें से एक थी देवी लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और संसार में समृद्धि और सुख का संचार हुआ। लक्ष्मी जी का प्रकट होना बेहद शुभ माना गया, क्योंकि वे धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी थीं। देवी लक्ष्मी ने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनके साथ रहने का संकल्प लिया। इसलिए दिवाली के दिन जब अमावस्या की रात होती है, लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और देवी लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात को, जो स्वभाव से अंधकारमय होती है, मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और जिनके घर स्वच्छ, सुसज्जित और दियों से आलोकित होते हैं, वहां वास करती हैं और समृद्धि, शांति और सुख का आशीर्वाद देती है। इसलिए दिवाली के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घर को रोशनी और रंगोली से सजाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और मां लक्ष्मी समृद्धि की देवी हैं। यह भी माना जाता है कि जो लोग आलस या गंदगी में रहते हैं, मां लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश नहीं करती और वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। इस प्रकार दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की परंपरा समुद्र मंथन और उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। यह पूजा समृद्धि, वैभव और सुख शांति की कामना के साथ की जाती है। दीपावली को श्री राम के अयोध्या लौटने की कथा से भी जोड़ा जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। इसके लिए हमें रामायण में जो तथ्य और प्रमाण मिलते हैं, वो इस धारणा को सर्वथा निराधार सिद्ध करते हैं। श्री राम के वनगमन पर भरत जब उन्हें लौटाने हेतु उनके पास गए,
तब भरत ने कहा था कि जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसमें अगर रामायण में वर्णित कई प्रसंगों की तिथियों के अनुसार अनुमान लगाएं तो दीपावली का गणित सही नहीं बैठता। इसी तरह रावण वध के पश्चात श्री राम जी ने हनुमान जी द्वारा भेजे गए संदेश के अनुसार श्री राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में लौट आए थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ईश्वरी अंपतिथि।